हे गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे 100 के होने में काफ़ी कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। द आइसब्रेड सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग डियोम एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर ये लड़की के डिस्गाइज में एक छोटी बच्ची की हेल्प कर रहा है उसकी बड़ी बहन को ढूंढने में। वहीं पर सारे लोग उसको देखकर काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये लड़की कितनी क्यूट है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रे ने उस लड़की को अपना नाम लिली बताया है और वो लड़की अपना नाम टियाना ओलग्रेन बताती है। ओलग्रेन सुनकर रे हैरान होता है और अब वो लोग चली रहे होते हैं। टियाना कहती है ये रही मेरी बहन, और अब हमें पता लगता है कि उसकी बहन अरियाना ओलग्रेन है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रे और अरियाना एक साथ बैठे होते हैं। अरियाना लिली को अपना नाम बताती है तो लिली भी उसे अपना नाम बताती है, लिली वाइट। जिसके बाद अरियाना कहती है सीधा पॉइंट पर आते हैं, तुम इस अकेडमी की स्टूडेंट नहीं हो, है ना। ये सुनकर लिली कहती है आपने सही कहा, आप काफी ज्यादा तेज हो। जिस पर अरियाना कहती है इंटेलिजेंस और करेज मेरी खूबियां हैं। जिसके बाद वो लिली से पूछती है तुम कौन सी अकेडमी से आई हो। ये सुनकर रे अपने लड़के वाली आवाज में कहता है मुझे माफ करना झूठ बोलने के लिए। रे की आवाज सुनकर अरियाना काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अब रे उसे बताते हैं कि मेरा नाम रे है और मैं अर्नोल्ड अकेडमी से आया हूँ। ये सुनकर अरियाना कहती है तुम एक लड़के हो, तुमने अपनी आवाज लड़की जैसी कैसी करी। तो रे बताता है कि उसने इनसाइड कोड और सोर्सरी का यूज किया अपनी आवाज को चेंज करने के लिए। ये सुनकर अरियाना सोचने लगती है तुम्हारा नाम रे वाइट है ना, अब याद आया, तुम तो वही पहले ऑर्डिनरी हो जो कि उस अकेडमी में एनरोल हुआ है। अफवाह तो ये भी है कि तुम्हारी बैटल एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रे कहता है मुझे नहीं पता था कि अफवाह यहाँ तक फैल जाएगी, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद अरियाना कहने लगती है एक ऑर्डिनरी ने मेरी बहन की हेल्प करी, जिसका मतलब है मुझे तुम्हें रीपे करना होगा तुमसे डोल करके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी बैटल शुरू होने वाली होती है। अरियाना रे से कहती है तुम मुझे सिर्फ अरियाना ही बुला सकते हो। जिस पर रे कहते हैं कि क्या ये ठीक रहेगा क्योंकि हम तो अभी ही मिले हैं। तो अरियाना कहती है तुम मुझे बुला सकते हो क्योंकि तुम एक स्पेशल पर्सन हो और कोशिश करना है बैटल में तुम मुझ पर ज्यादा हार्ड मत होना। तो रे कहते हैं हाँ आप भी मुझ पर ईजी रहना। ये सुनकर अरियाना कहती है क्या तुम अपनी लड़की वाली वॉइस यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी वॉइस के बीच में काफी डिफरेंस जो है। तो रे भी मान जाता है और लड़की की आवाज में कहते हैं समझ गया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी बैटल शुरू हो जाती है। अरियाना रे के ऊपर सीधा स्ट्राइक करती है लेकिन रे उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद अरियाना नीचे बैठती है और उसके ब्लेड में से लाइटनिंग निकलती है, वो काफी तेज ऊपर उठती है जिससे कि रे की तलवार टूट जाती है। और अब रे अरियाना से कहते हैं आप काफी स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर अरियाना रे का शुक्रिया करती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टियाना वहां से चली जाती है। वहीं रे अरियाना से कहते हैं टियाना काफी अच्छी बच्ची है, फ्यूचर में वो तुम्हारी तरह क्यूट और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर बनेगी। ये सुनकर अरियाना शर्माने लगती है और कहती है तुम लड़कियों से ऐसी बात करते हो क्या। तो रे कहता है मुझे सिखाया गया है कि जब भी मैं किसी लड़की को देखूं मैं उसकी तारीफ करूं। ये सुनकर अरियाना हंसने लगती है और कहते हैं तुम काफी अजीब पर्सन हो। जिसके बाद वो रे से पूछती है क्या तुम मैजिक शिबेले में पार्ट लोगे। तो रे कहते नहीं, कुछ रीजन की वजह से मैं कमेटी मेंबर बनूंगा, साथ में मैं अपनी दोस्त रोज को ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर अरियाना चौंक जाती है और कहती है तुम रोज की वजह से यहाँ पर आए हो। तो रे कहते हैं हाँ। ये सुनकर अरियाना कहती है ओ रोज के पास तुम्हारे जैसे दोस्त है। और अब रे उसे कहने लगता है रोज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो तुम्हें हरा देगी। तो अरियाना कहती है उसका मैं वेट करूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे अपनी एकेडमी में थोड़ा लेट पहुंचता है। रे चली रहा है तभी वो देखते हैं कि एक लड़की रोते हुए दौड़ते हुए आ रही है और वो गिरने वाली है। तभी रे जाकर जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। रे को देखकर वो लड़की शर्मा जाती है और खड़ी होकर कहती है मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रे कहता है ये तो अच्छी बात है और अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो रे उसे अपना नाम लिली वाइट बता देता है। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है तो बताती है मेरा नाम मारिया ब्रैडली है। ये सुनकर रे कहता है ब्रैडली तुम रेबेका की बहन हो क्या। ये सुनकर मारिया कहती है आप मेरी बड़ी बहन को जानते हो। तो रे कहता है हाँ, सीनियर रेबेका ने मेरा काफी ख्याल रखा है। और अब मारिया कहती है मैं पहले सोच रही थी कि मुझे इस एकेडमी में पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ रही हो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी यहीं पर पढ़ूंगी, इसलिए अगले साल मेरा वेट करना। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। और अब सीन में हम लोग देखते हैं रोज को जो कि ट्रेनिंग करके काफी थक चुकी है और अब एलिसा और क्लैरिस उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी वहाँ पर रे लड़की के डिस्गाइज में आ जाता है। वो रोज से कहने लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी से चल रही है ना। तो रोज कहती है हाँ ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर तो रे है ही नहीं। तो रे उसे कहते हैं कि मैं ऐसे एक मिशन करके आया हूँ लेकिन ये मैं ही हूँ रे। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं रे अपने दोस्तों को अपने मास्टर के घर लेकर जा रहे हैं। सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद एंसवर्थ रे से कहती है क्या तुम बड़े हो गए हो। तो रे उसे कहता है कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती ऐसी बात है क्या। जिसके बाद रे उसे कहते हैं ये है मेरे दोस्त जो कि मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे पहले एवी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मैं रे का रूममेट हूँ। तो लीडिया उसे कहती है तुम्हारी तो काफी अच्छी मसल है, फ्यूचर में भी इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहना। जिसके बाद एलिसा नर्वसली अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसे देखकर लीडिया कहती है तुम्हारे तो काफी बड़े हैं। तो एलिसा को समझ नहीं आता है लीडिया किस बारे में बात कर रही है। जिसके बाद वो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है और कहती है मैं आपकी काफी बड़ी फैन हूँ। तो लीडिया भी उसे अपना ऑटोग्राफ दे देती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद क्लैरिस अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो लीडिया उसे कहती है मैंने सुना
सुना कि तुम एक हंटर बनना चाहती हो। ये सुनकर क्लैरिस कहती है आपको कैसे पता? तो लीडिया कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के हेड को जानती हूँ, उसने मेरे पास आकर डिस्कशन किया था। और अब लीडिया उसे एक कार्ड दिखाकर कहती है मैं एक प्लेटिनम हंटर हूँ। उस कार्ड को देखकर क्लैरिस काफी शॉक होती है। वो कहती है मैंने तो ये कार्ड पहली बार देखा है। लीडिया कहने लगती है कि मैं ऐसी कंडीशन में तो इस कार्ड का यूज नहीं कर सकती हूँ। मैंने ये कार्ड तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए कि जस्ट बिकॉज तुम एक नोबल हो इसलिए तुम हंटर बन रही हो। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि तुम पहला स्टेप ले रही हो। जिसके बाद रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है काफी समय हो गया मिले। जिस पर लीडिया कहती है हाँ हम लोग काफी पार्टीज में मिल चुके हैं। और अब लीडिया रोज को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। जिसके बाद काला रे के पास आती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे एक चीज में? और अब वो रे को किचन में ले आती है। वो उसे एक न्यूज के बारे में बताती है। वो बताती है एम्पायर का ग्रिम रीपर अपने मूव पर है। ये सुनकर रे कहते हैं आखिर एवल एम्पायर का असैसिनेशन ग्रुप करना क्या चाहता है? तो कार्ला कहती है उसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मुझे उसके टाइमिंग की चिंता है। तो रे पूछता है क्या मैजिक शिवेलियर में कुछ हो सकता है? जिस पर वो कहती है हाँ काफी सारे नोबल लोग उस टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। और अब अगले सीन में हम लोग लीडिया को देखते हैं। वो रोज से पूछते हैं तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? रे जो लेटर मुझे लिखता है उसमें वो तुम्हारे बारे में ही मुझे बताता है। रे को लगता है कि तुम उससे कुछ छुपा रही हो लेकिन उसे नहीं पता है कि उसे पूछना चाहिए या फिर नहीं। तुम्हें रे के पास्ट के बारे में पता है ना, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ऊपर से वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर भी है। जितना मुझे सोर्सरी के बारे में पता था मैंने उसे सब सिखाया लेकिन एक चीज है जो मैं उसे नहीं सिखा सकती हूँ, वो है इंसान का दिल। ये सुनकर रोज कहती है इंसान का दिल? तो लीडिया बताती है कि जब मैं रे से मिली थी उसके पास इमोशंस नहीं थे लेकिन काफी टाइम हम सोल्जर के साथ बिताने के बाद रे के इमोशन थोड़े वापस आने लगे। मैं चाहती थी कि रे इंसान के दिल को और समझ पाए इसलिए मैंने उसे इस एकेडमी में भेजा और फिर रे ने तुम जैसे दोस्तों को बनाया। रे तुम्हारे बारे में चिंता करता है, इसका मतलब अब वो दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ सकता है। ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई। इसलिए रोज मुझे नहीं पता कि तुम अपने दिल में क्या छुपा रही हो लेकिन तुम उसे हमेशा के लिए छुपा कर रख सकती हो। लेकिन अगर तुम चेंजेस चाहती हो तो तुम अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकती हो। प्लीज मेरे लिए रे पर भरोसा करना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीडिया रोज को लेकर सभी के पास आती है और कहती है अपने स्विम सूट डाल लो, हम लोग स्विमिंग करने चलेंगे। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब हमें रात को रे और एवी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया है। वहीं उनके गाल पर एक एक चांटे लगे होते हैं। रे कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पर एबी और कैरोलिन भी होगी। और अब सुबह मास्टर वाइट रोज की ट्रेनिंग करा रहा होता है। वो याद करता है उसके मास्टर ने उसे कहा था कि तुम रोज की जैसा तुम्हारा डिटर्मिनेशन हो वैसे ही हेल्प करना। और अब मास्टर वाइट रोज से कहते हैं फाइनली वो दिन आ गया, तुम्हारा एंसवर्थ बूट कैंप का ग्रेजुएशन एग्जाम अब शुरू होगा। अगर तुम पास करती हो तो रिकॉग्निशन के लिए मैं तुम्हें ये बैच दूंगा। तुम्हें मेरे चेस्ट पर लगे हुए इस रोज को स्लैश करना है और चिंता मत करो मैं अपनी एबिलिटीज का यूज नहीं करूंगा। और रोज मैं तुम्हारी ताकत पर बिलीव करता हूँ। ये सुनकर रोज जोश में आ जाती है और अब वो रे के ऊपर हमला कर देती है। और अब अगले सीन में अरीना में एबी सभी से कहती है इस टूर्नामेंट में सभी वोरे मेहनत करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर स्टूडेंट के टाइटल को जीतने के लिए। इस एनवायरनमेंट में सबसे जरूरी ये है कि तुम लोग एक दूसरे से सीखो। ये टूर्नामेंट तुम्हारी ग्रोथ के लिए काफी बड़ा मोटिवेशन बनेगा। जिसके बाद एबी मैजिक शिवेलियर को स्टार्ट कर देती है और अब ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रोज हॉल में जा रही होती है, तभी उसे अरियाना मिलती है। अरियाना कहती है काफी समय हो गया ऐसे बात करे हुए। जिस पर रोज कहती है हाँ हो तो गया। ये सुनकर अरियाना कहती है मुझे लगा ही था तुम चेंज हो गई हो। जिसके बाद वो रोज से हाथ मिलाकर कहती है मैं फाइनल्स में तुम्हारा वेट करूंगी। जिसके बाद हमें पता लगता है कि इस टूर्नामेंट की कमेंटेटर होने वाली है सेरा और हमारी प्यारी कैरोल मैम सभी मैच को एनालाइज करेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पहला मैच होता है रोज का और उसका अपोनेंट है शाइन गिराट जो कि मर्कोस एकेडमी से है। वहीं हम लोग देखते हैं रोज को एनवायरमेंटल क्लब चीयरअप कर रहा है। वहीं पर ये भी कहता है रोज अपना बेस्ट देना। और अब एबी बताती है कि वो जज होने वाली है और जीतने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को नॉकआउट करना होगा या फिर उसके चेस्ट पर लगे हुए उस रोज को हटाना होगा। और उसके अलावा मैच तब भी रुक सकता है जब मैं डिसाइड करूंगी। जिसके बाद उनकी बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहले शाइन जाकर रोज के ऊपर हमला करता है लेकिन रोज उसकी तलवार के ऊपर से कूदकर पीछे आ जाती है। तभी शाइन का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है जिसकी वजह से उसके चेस्ट वाला रोज जल जाता है और अब रोज जीत जाती है। ये देखकर सेरा कहती है रोज ने तो वन हिट सोर्सरी में ही अपने अपोनेंट को हरा दिया। वहीं कैरोल मैम कहती है ये एक परफेक्ट डिले था। रोज ने मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड पर एक ट्रैप बिछा दिया था। ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन रोज की तो बात ही निराली है। वहीं ये देखकर क्लैरिस कहती है रोज पक्का चैंपियन बनेगी। जिसके बाद हम लोग देखते रहे वहां से जाने लगता है तो एवी उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं कमेटी मेंबर होने के नाते अपनी जॉब करने जा रहा हूँ। जिसके बाद रे एल्बर्ट के पास आता है और कहता है अब तुम्हारी बारी आ गई। एल्बर्ट ये सुनकर रे से अपना रोज लेकर वहां से जाने लगता है। रे उसे कहता है मैं दुआ करता हूँ कि तुम जीतोगे। वहीं एल्बर्ट कहता है हाँ मैं जरूर जीतूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एल्बर्ट का अपोनेंट अरियाना होती है और अब उन लोग का मैच शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी तेजी से स्ट्राइक करते हैं। ये देखकर सेरा कहती है दोनों अपनी फुल पावर से अटैक कर रहे हैं। तभी अरियाना अपनी पावर का यूज करके एल्बर्ट को दूर उड़ा देती है और अब सभी लोगों को लगने लगता है कि एल्बर्ट हार गया। वहीं एल्बर्ट कहता है मुझे पता है मेरे लिए और ज्यादा लड़ना डेंजरस होगा। मैं अगर पहले वाला एल्बर्ट होता तो गिव अप कर देता लेकिन अब मैं गिव अप नहीं करूंगा। और अब उसे उस रात की रे के साथ करी हुई बातें याद आती है। जिसके बाद वो जोश में आके अरियाना के ऊपर हमला कर देता है और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है।
लेकिन तभी अरियाना अपनी पावर का यूज करके एल्बर्ट की तलवार को अपने हाथ से ही रोक लेती है और उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वो एल्बर्ट के ऊपर काफी जोर से पंच मारती है, जिससे कि एल्बर्ट दूर जाकर गिरता है। और अब इस मैच की विनर होती है अरियाना ओलग्रेन। वहीं एल्बर्ट आसमान की तरफ देखकर कहते हैं आज आसमान कितना ज्यादा अच्छा है। वहीं रे के दोस्त कहते हैं क्या अब रोज की फाइट अरियाना से होगी। वहीं हमें रे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है और पीछे से कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा है, जिसके बाद हम लोग कैरोल मैम को देखते हैं जो कि अरीना में पहुंच जाती है और अब वो सभी को फाइनल्स के लिए मोटिवेट करने के लिए गाना गाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।